हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रोग्रामिकली देखते हैं कि जावा में वेरिएबल्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स इन जावा। तो बात करते हैं जावा वेरिएबल्स की। तो जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो जनरली तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन इज लोकल वेरिएबल, नंबर टू इज इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल और नंबर थ्री इज स्टैटिक वेरिएबल। देखिए, मेन फोकस क्या है हमारा इस लेक्चर सीरीज का कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देना। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप सभी को नोट्स, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए इन टॉपिक्स के, वो कमेंट बॉक्स पे अपनी मेल आईडी शेयर कर सकते हैं। उनकी मेल आईडी पर नोट्स पहुंचाया करेंगे डेली की डेली। लेकिन मेन फोकस है कि आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो। तो हम इन तीनों टाइप के वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली समझते हैं कि जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन इज लोकल वेरिएबल, नंबर टू इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड नंबर थ्री इज स्टैटिक वेरिएबल। तो ये तीनों कमेंट में है। जब भी हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि जावा के प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक क्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम एक क्लास लाइक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और क्लास का नाम रख लेते हैं हम क्लास ए। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक मेन मेथड बनाना होता है, जो कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको समझाया था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं दैट विल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड बॉडी। यानी कि वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करे जाते हैं लेकिन मेथड बॉडी से बाहर होते हैं। अब मेथड बॉडी का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेथड ले लेता हूँ void add या void show। ठीक है, मैंने एक मेथड बोल बनाया है यहाँ पर। और अब यहाँ से इससे आपको चीज समझ में आएगा। यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। अब ये आपकी क्लास है, क्लास से, और यहाँ क्लोज है। ठीक है। लेकिन वो वेरिएबल मेथड बॉडी से मेथड में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया है इंट a इक्वल्स टू 10। तो आपका ये वेरिएबल क्या कहलाया? इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है। तो ये वेरिएबल कहाँ है? मेथड बॉडी से बाहर है और क्लास के अंदर है, जो हमने मेन में बनाया हुआ है। तो ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। और हम इसे स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर है। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल। ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड बॉडी। वो वेरिएबल जो मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर होता है एंड हिज स्कोप इज ओनली इनसाइड दैट मेथड। और उसका स्कोप केवल उसी मेथड में ही रहता है। मतलब और किसी मेथड में उस वेरिएबल को हम यूज नहीं कर सकते। तो वो वेरिएबल आपका क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल दैट स्कोप inside the method body or a variable that is declare inside the method body। यानी कि वो वेरिएबल जो मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। ठीक है। और ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड्स। और लोकल वेरिएबल को भी आप स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो थर्ड वन था, थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। वो वेरिएबल जो स्टैटिकली डिक्लेयर करे जाते हैं उन्हें स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट कैन नॉट बी लोकल।
ये लोकल नहीं होते। लोकल मतलब भी हम इन्हें किसी मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। और यू कैन क्रिएट ए सिंगल कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल and share it among all the instances of the class। means for example हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया int x equals to 10, ठीक है, at x equals to 10, और मैंने यहाँ पे ले लिया इसे स्टैटिक। और मैं यदि इसे कॉल करने के लिए 4 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। मैं 4 ऑब्जेक्ट बनाता हूं और चारों ऑब्जेक्टों से यदि इस वेरिएबल को कॉल करता हूं तो इस वेरिएबल का केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा। हम प्रैक्टिकल देखेंगे वो, ठीक है। उस वेरिएबल का क्या होगा, केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, यानी कि मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बनेंगे। जबकि इन चारों वेरिएबलों को सपोज मैं इस शो मेथड को 4 बार कॉल करता हूं 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट से, तो इस वेरिएबल के 4 अलग इंस्टेंस क्रिएट होंगे, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, हमने यहाँ पर आज वेरिएबल देखा, अब हम इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक और पब्लिक स्टैटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, यहाँ मैंने प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी, और इसे कॉल करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को हम नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकते, इसे मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स हमने सेव करा, लास्ट टाइम हमने बताया था आपको। ए डॉट जावा, और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सीएमडी ओपन करा, या हम यहाँ से ओपन नहीं करते, हम माई कंप्यूटर पर जाते हैं। माई कंप्यूटर में जहां पर भी हमारा प्रोग्राम सेव है हम उस ड्राइव में गए, जावा लेक्चर, और ए के नाम से सेव है, आपको दिख गया होगा प्रोग्राम, ये रहा cmd जावा सी ए डॉट जावा। कंपाइल करा, कंपाइल हो गया, क्लास फाइल क्रिएट हुई, ये रही, और रन करते हैं जावा ए, आउटपुट 10 10, और हम एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं बी, ठीक है। बी क्योंकि हमने इसे कॉल ही नहीं करा है अभी शो मेथड को, तो इस मेथड्स कैसे कॉल होते हैं ये मैं इस क्लास में भी बता सकते हैं, लेकिन मैं इस क्लास में मैं आपको, क्योंकि हम एक बिगनर्स से मास्टर की ओर पढ़ रहे हैं अपनी सीरीज में, तो हम बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में भी आए और आपको जावा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किसी मेथड को ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल करते हैं, और स्टैटिक कीवर्ड्स का कैसे यूज होता है, क्या काम होता है स्टैटिक कीवर्ड्स का, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में यही पढ़ा कि वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। नंबर 1 इज लोकल वेरिएबल, नंबर 2 इज इंस्टेंस वेरिएबल, नंबर 3 इज स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द मेथड बॉडी, और उनका स्कोप केवल उस मेथड बॉडी तक ही होता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, वो क्लास के अंदर जो डिक्लेयर होते हैं लेकिन मेथड बॉडी से बाहर डिक्लेयर होते हैं, जैसे कि मैंने एक मेन में डिक्लेयर करा मेथड, तो वेरिएबल, तो ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड, और दैट विल डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। आगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि, और स्टैटिक वेरिएबल ही नहीं, हम इस स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है, स्टैटिक वेरिएबल का और क्या वर्क होता है। तो स्टूडेंट्स और मेरे सारे व्यूवर्स जिनको ये लेक्चर अच्छा लगा वो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट दीजिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने या व्यूवर्स ने अभी हमारे पहले
लेक्चर सीरीज नहीं देखी है या इनिशियली लेक्चर नहीं देखे हैं कि किस तरीके से जावा के प्रोग्राम कंपाइल होंगे या जावा का प्रोग्राम जावा कैसे इंस्टॉल होगी जेडीके, तो उन लेक्चर्स के लिंक इस वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहां से आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स के डिटेल नोट्स चाहिए वो अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को मेल आईडी पर वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।